बागेश्वर जिले के गरुड़ में ग्रामीणों को मनाने के लिए स्वीप की टीम गढ़खेत पहुंची। इस दौरान कई कोशिश करने के बाद भी ग्रामीण चुनाव बहिष्कार करने को लेकर अपनी बात पर डटे रहे। आपको बता दें कि मोटर मार्ग की मांग के लिए चुनाव बहिष्कार की जिद पर अड़े गढ़खेत के ग्रामीणों को स्वीप की टीम नहीं मना पाई। वहीं ग्रामीण अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में स्वीप टीम ने ग्रामीणों को चुनाव बहिष्कार करने के बजाय नोटा दबाकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। आपको बता दें कि बीते दिनों ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिसके बाद स्वीप की टीम और संबंधित अधिकारी गांव गए। इस दौरान स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी उमेश चंद जोशी ने ग्रामीणों को चुनाव बहिष्कार की जिद छोड़ने को कहा और लोक निर्माण विभाग की अधिशासी अभियंता दीपिका ने वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान होने की जानकारी दी। साथ ही वन विभाग के राजेश चंद्र कांडपाल ने भी वन भूमि हस्तांतरण और पौधारोपण गतिमान होने की बात कहकर ग्रामीणों को मनाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की भी बात नहीं सुनी और चुनाव बहिष्कार की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद स्वीप टीम की ओर से ग्रामीणों को नोटा विकल्प की जानकारी देते हुए मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की बात कही। टीम आज हमारे यहाँ पहुंची बूथ में ग्राम पंचायत गढ़खेत के, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि जो वोट नहीं तो वोट नहीं। अब वो क्या कहते हैं, प्रशासन तो बनाने पर लगी है कि मतलब जनता का अधिकार है, वोट देना उसका कर्तव्य भी है, लेकिन सरकार की उपेक्षाओं के कारण, जनप्रतिनिधि की उपेक्षाओं के कारण जो है जनता जो है आहत हो गई है, परेशान हो गई है बहुत, कि मतलब वो एक निर्जीव सा हो गई है, मतलब बीमार टाइप की हो गई है। तो इसलिए वो मतलब नोटों को न दबा करके जो है चुनाव का बहिष्कार करने पर ही मतलब आमादा है। ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, सबसे मेन समस्या हमारी रोड की है। जो हमारे युवा हैं अपना कुछ रोजगार भी करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाता है क्योंकि रोड नहीं है। और उससे भी बड़ी समस्या हमारे युवा ऐसे हैं जिनकी कम से 15-20 लड़के हैं जिनको शादी करनी है, आज रोड नहीं होने के कारण बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हम बिल्कुल अडिग हैं, बिल्कुल अडिग। हम कितने बार डीएम साहब के पास पहुंच चुके हैं, कितने बार शासन प्रशासन सारे से हमने गुहार लगाना, जहां जहां गुहार लगाना था लगा दिया। अब हमारे पास भी इससे ज़्यादा कोई विकल्प है भी नहीं। और हम इसी का नहीं, हम तो पूरे जितने चुनाव आएंगे सभी का बहिष्कार करेंगे जब तक हमारे यहाँ रोड नहीं आएगी। स्वरोजगार की बात करती है सरकार, तो स्वरोजगार कैसे पैदा होगा जब तक रोड नहीं होगा? तो यहाँ से हम जानवर पाल के भी हमें कोई फायदा नहीं, खेती बाड़ी करने से भी हमको कोई फायदा नहीं। अगर हम यहाँ पर कोई उत्पाद अगर तैयार करते भी हैं, स्वरोजगार हम करते भी हैं, तो उसका तो हमारे किराए भाड़े में ही इतना पैसा चला जाता है। जो चीज़ हमें 10 रुपये में रोड पे मिलता है, यहाँ हम 16 रुपया उसका पेमेंट करते हैं। कितने मुसीबत में हैं हम। कैसे लोग यहाँ आगे बोला हम रोड लाएंगे, तुम्हारे गांव में हम योजना लाएंगे, तो हमारे तरफ से कुछ नहीं आया यहाँ तक। तो हम हिम्मत हार हो गए, तो हम कोई चुनाव वोट नहीं देंगे, हम वोट सब भ्रष्टाचार डालेंगे। हमारे बच्चे स्कूल में इंटर कॉलेज पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कह रहे हैं कि टीचर नहीं है यहाँ, और हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा उनको, और इंटर कॉलेज पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है। 2 दिन हमारे बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं तो टीचर के बगैर रोड के न होने के कारण हमारे बच्चे घर ही में रह रहे हैं।